हेलो बच्चों, ये वर्कशीट है आपकी 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 60। इसको समझने से पहले आपको 3 टॉपिक समझने होंगे। विक्षेपण, अपवर्तन और प्रकीर्णन। विक्षेपण, आप डायग्राम देख रहे हैं, प्रिज्म है। प्रिज्म में प्रकाश गुजारा जा रहा है सफ़ेद रंग का, और वो कुछ रंगों में विभाजित हो रहा है। प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश विभिन्न रंगों में बँट जाता है, इसी को विक्षेपण कहते हैं। नंबर 2, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से, वायु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने संचरण की दिशा बदल लेता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। यह है ग्लास, देखिए देखिए, ये ग्लास है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मैं इसमें ग्लास के अंदर जो है वो पानी है, वो एक माध्यम है। ग्लास के ऊपर जो है वायु है, वो दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपनी दिशा बदल लेगा। देखिए कैसे तिरछा होकर जाएगा। क्या दिखा आपको? क्या पेन थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। इससे हम ये एक छोटा सा एक्टिविटी है जिससे आपको पता चल रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा बदल गई है, अब अभिलंब की ओर झुक गई है, जिस कारण हमें पेन जो है टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है नाउ, इसके बाद हम करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। आइए यहाँ देखते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर जो हमारा वायु है, अपवर्तक माध्यम जो हमारा वायु है, उसकी भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अर्थात कहीं पर ये कम सघन है, कहीं पर ये अधिक सघन है। इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी में जब हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश आता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो क्या होता है? उसका अपवर्तन होता है बार बार छोटे स्तर पर, जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली परिघटनाएं, नंबर 1 है तारों का टिमटिमाना या तारों की आभासी स्थिति। नंबर 2, अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्योदय। क्या होता है यहाँ देखिए, ये है तारा। जब इसका प्रकाश ये हमारा वायुमंडल है, ये पृथ्वी है। तारे का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो अपवर्तन के कारण इसकी दिशा, संचरण की दिशा बदलेगी। ठीक है, इधर हो जाएगी। तो क्या होगा? तारों की आभासी स्थिति हमें कहाँ नजर आएगी? यहाँ पर। ये हो गया तारों की आभासी स्थिति अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब टिमटिमाना यानी कि आपको पता है कि वायुमंडल में जो वायु के अणु हैं, वायु जो है वो कहीं कम सघन है, कहीं अधिक सघन है। तो इससे क्या होता है? इसका लगातार अपवर्तन होता है, जिसके कारण ये हमें टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय। यहाँ पर क्या होता है? जब सूर्य उगता है तो देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही अपवर्तित हुआ, जिसके कारण हमें उसकी जो आभासी स्थिति है यहाँ पर नज़र आएगी। यानी कि सूर्य उगने के 2 मिनट के बाद हमें यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद यह सूर्य ढलने के समय क्या होगा? ये सूर्य है, जब ढलेगा तो हमें ये 2 मिनट के बाद हमें ढलता हुआ नज़र आएगा। 2 मिनट पहले ही, यहाँ 2 मिनट के बाद हमें उगता हुआ नज़र आता है, 2 मिनट पहले हमें ढलता हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही। दोनों स्थितियों में अपवर्तन के कारण प्रकाश के संचरण की दिशा बदल रही है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम टिंडल प्रभाव पर। इसका भी मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाऊंगी छोटा सा। ठीक है। और ये देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी विषमांगी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका मैं आपको एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ग्लास में एक पेन के थ्रू मैंने आपको उसकी प्रकाश की अपवर्तन का एग्जाम्पल दिखाया था। इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक ग्लास है। इसके अंदर मैं इसको एक विषमांगी मिश्रण बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा चॉक पाउडर मिक्स करती हूँ। ठीक है।
हो गया। ये बन गया एक विषमांगी कोलाइडी विलयन। अब क्या करेंगे, हम एक लेज़र लाइट लेंगे, देखिए, और हम इससे प्रकाश जो है इस मिश्रण के अंदर, जो विलयन है हमारा, इसके अंदर हम भेजेंगे। ये हमारा लाल रंग का प्रकाश है। देखिए क्या होता है अगर मैं इसमें लाल रंग का प्रकाश भेजती हूँ तो। क्या ये प्रकाश की दिशा आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है आपको। इसी को कहते हैं हम टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी आपने देख ली, आप इसे घर पे भी करके देख सकते हैं। नाउ प्रोसीड। ओके, कोलाइडी विषमांगी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना। इसमें नंबर 1 आता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये बहुत इजी है बच्चे, आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। मैं आपको इसको अपने शब्दों में समझाती हूँ। जब आकाश स्वच्छ होता है तो हमारे वायुमंडल में जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। और ये जो छोटे साइज़ के कण होते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन तो करते हैं, लेकिन जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य की जो वर्ण होता है सूर्य के प्रकाश में, यानी कि नीला रंग, उसका प्रकीर्णन अधिक करते हैं लाल रंग के बजाय। तो इससे क्या होता है, जो हम आकाश है उसमें नीले वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिससे क्या होता है, यही नीला रंग हमारे नेत्रों तक पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता क्योंकि कण इतने छोटे छोटे हैं कि वो केवल कम तरंग दैर्घ्य वाले वर्ण का ही प्रकीर्णन करते हैं। इसीलिए स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। क्या हो अगर वायुमंडल ही ना हो? इसका आंसर यहाँ देखिए, यदि वायुमंडल ही नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश हमें कैसा प्रतीत होगा? काला, क्योंकि किसी रंग का कोई रंग हमें दिखाई नहीं देगा, और तब क्या दिखाई देगा हमें? आकाश काला प्रतीत होगा। ठीक है, इस टिंडल प्रभाव में जो नंबर 2 पर है प्रकीर्णन में, दूसरी परिघटना वो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना, यानी कि लाल रंग का प्रतीत होना। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप, सूर्य जो है जब क्षितिज पर होता है तो उसकी पृथ्वी से वायुमंडल से दूरी कम होती है, जबकि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय दूरी अधिक होती है, जिस कारण क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है हमारी वायुमंडल में पहुँचने में समय लेता है। और इस टाइम पर क्या होता है, जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला वर्ण होता है वो हमारे आँखों तक अधिक पहुँचता है, यानी कि लाल वर्ण। ठीक है, तो जब लाल वर्ण हमारे आँखों तक अधिक पहुँचेगा तो हमें सूर्य लाल यानी कि रक्ताभ नज़र आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपने अभी देखा 10th क्लास का वर्कशीट नंबर 60 वीडियो था इसका। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और एक्टिविटी आप लोग घर पे कर सकते हैं। और अगर आपको ना समझ में आए तो आपके पास, आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ी छोटी कोशिश है मेरी, इसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू।